ईरान बनाम इजराइल यानी महायुद्ध की दस्तक। और यह बारूदी दस्तक बीती रात तब हुई जब ईरान ने इजराइल पर बहुत बड़ा हमला बोला। बीती रात ईरान ने इजराइल पर एक दो नहीं बल्कि 200 से ज्यादा मिसाइलें दागी हैं। हड़कंप मच गया। ईरान की ओर से साफ कर दिया गया कि उसने यह हमला हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह और हमास के मुखिया हानिया की मौत का बदला लिया है। तो इजराइल ने भी क्लियर कर दिया कि यह हमला करके ईरान ने बहुत बड़ी गलती कर दी है और उसे इसकी कीमत चुकानी होगी, यानी ईरान को जोरदार बारूदी जवाब दिया जाएगा। लेकिन इजराइल के इस ऐलान और ईरान की मिसाइल स्ट्राइक के बाद पूरी दुनिया टेंशन में है, क्योंकि अगर युद्ध की यह चिंगारी और ज्यादा भड़की, उसकी जद में सिर्फ मिडिल ईस्ट ही नहीं आएगा बल्कि पूरी दुनिया पर इसका असर पड़ेगा। और अभी की बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, इजराइल पर ईरान के हमले के बाद दुनिया भर में हलचल है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने फ्रांस और इजराइल के अनुरोध पर आपातकालीन बैठक बुलाई है। इजराइल ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से ईरान के हमले की निंदा करने की अपील की। ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स को आतंकी संगठन घोषित करने की मांग की है। तो अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक की मांग की जा रही है। अपने दर्शकों को बता दूं मैं कि ईरान ने बीती रात 10 बजे हमला किया। 200 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई हैं। ईरान ने 200 से ज्यादा मिसाइलें दागी। हमले में फतह 1 मिसाइल भी इस्तेमाल किया गया है। टेल अवीव, यरूशलेम, इसके अलावा टेल शिवा पर हमला हुआ है। सायरन बजने लगे और आलम यह था, लोग दहशत में थे, डरे हुए थे, खौफ के साए में थे, बंकरों में छुप गए। ईरान के मिसाइल अटैक से अब हड़कंप की स्थिति है। आपको बता दें, ऐसा लगता है कि महायुद्ध के मुहाने पर मिडिल ईस्ट पहुंच चुका है। हालात बहुत ज्यादा तनावपूर्ण जिस तरीके की स्थिति नजर आ रही है। आइए ताजा जानकारी के लिए सीधे मैं आपको लिए चलता हूं। मेरे सहयोगी विशाल पांडे इस वक्त न्यूज रूम से मौजूद हैं। विशाल, और क्या अपडेट्स हैं आपके पास? क्या जानकारी वहां से मिल पा रही है युद्ध क्षेत्र से? देखिए, बिल्कुल इजराइल पर ईरान की तरफ से बीती रात हमला किया गया और ईरान की तरफ से लगभग 200 से ज़्यादा मिसाइलें दागी गई, जिसके बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सुरक्षा कैबिनेट के साथ बैठक की और कहा कि ईरान ने जो गलती की है उसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ेगा। और आज सुबह ही इजराइल के रक्षा मंत्री और अमेरिका के रक्षा मंत्री के बीच फोन पर बातचीत हुई है और ताज़ा हालात की जानकारी भी इजराइल ने अमेरिका को दी है। ये माना जा रहा है कि इजराइल की तरफ से जवाबी कार्रवाई जरूर की जाएगी, पलटवार किया जाएगा, और जिसको लेकर इजराइल फिलहाल रणनीति तैयार कर रहा है। और ईरान की तरफ से भी जो बयान कल रात सामने आया था उसमें ईरान के राष्ट्रपति ने यह कहा था कि अगर इजराइल इस संघर्ष को कम नहीं करता है तो ईरान भी तैयार है। यानी एक तरफ से ईरान की तरफ से भी उकसाने का प्रयास इजराइल को किया जा रहा है और इजराइल के साथ अमेरिका इस वक्त पूरी तरह से खड़ा दिख रहा है। अखिलेश, ये कहा जा सकता है कि पश्चिम एशिया में तनाव और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा। हालांकि तमाम देश इस वक्त यहां पर यह मांग कर रहे हैं कि सीज फायर हो और शांति बहाल की जाए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में इजराइल ने बुलाने की मांग की है, जिसमें ईरान के हमले की निंदा करने की मांग की गई है। तो देखना यही होगा कि आखिरकार दुनिया भर के देश या अमेरिका ही इस तनाव को कम कराने का प्रयास करेगा या फिर यह तनाव और ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, इस पर अपने डिफेंस एक्सपर्ट से भी मैं आगे बातचीत करूंगा, लेकिन उससे पहले दर्शकों को बता दूं कि ईरान के हमले के बाद एक्शन में है इजराइल। इजराइल के पीएम नेतन्याहू का एक बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि बहुत बड़ी गलती कर दी है। नेतन्याहू ने यह बात कही है, ईरान को बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो सवाल यह कि यह कीमत क्या हो सकती है, नेतन्याहू का इशारा क्या है? क्या पूरी दुनिया बारूद के ढेर पर सुलग रही है? जिस तरीके से आप देख रहे हैं तनाव के हालात हैं, मिडिल ईस्ट की बात की जाए, नेतन्याहू ने साफ शब्दों में कहा कि ईरान को बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। ईरान के हमले के बाद अब इजराइल एक्शन में है। आपको पता है, इजराइल अगर इस तरीके से आक्रामक है तो उसकी क्या तस्वीर हो सकती है। तो तनाव व्याप्त है, हालात वाकई में बहुत चिंताजनक है जिस तरह की स्थिति वहां पर नजर आ रही है। ईरान ने जो मिसाइलों से हमला किया है उसके बाद से बहुत एग्रेसिव है इस वक्त इजराइल। मेरे साथ बातचीत करने के लिए गौरव आर्या साहब डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर मौजूद हैं और मेजर जनरल रिटायर्ड ए के सिवात साहब भी जुड़ गए मेरे साथ। गौरव जी, पहले आपसे थोड़ा मैं समझना चाहूंगा कि ये स्थिति कहां जाती हुई आपको नजर आ रही है, अभी जो मौजूदा तनाव है? ये स्थिति कहीं पे भी नहीं जा रही। ऐसा कोई नहीं है कि विश्व युद्ध शुरू होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। पहली चीज, हमें इसको पर्सपेक्टिव में देखना पड़ेगा। यही चीज हुई थी जब जनरल कासिम सुलेमानी को अमेरिकन ने मारा था और ईरान ने हमला करा था उनके कुछ मिलिट्री बेसिस में, लेकिन ईरान ने पहले ही बता दिया था
कि हम 48 घंटे के बाद अटैक करेंगे। एक तो ये बात है। दूसरी चीज ये है, इस्माइल हानिया को मारा था, तब इन्होंने बोला था कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा कर देंगे और मार देंगे और यहूदियों को, इजराइल को खत्म कर देंगे, तब भी कुछ नहीं हुआ। अभी जब इन्होंने नसरल्ला को मारा है और फिर अभी अपनी फोर्सेस घुसा दी, देखिए हमें यह समझना पड़ेगा कि ईरान बहुत बुरी तरीके से फंस गया है। ईरान कैसे फंसा है? क्योंकि ईरान के अंदर सामाजिक उथल पुथल है, आर्थिक उथल पुथल है, लोग खुश नहीं है, लोग सड़कों पे आ रहे हैं, उनको मार मार के वापस घरों के अंदर भेजा जा रहा है। पहली चीज है। दूसरी चीज ये है कि ये जो पूरी रेजीम है आयतुल्लाह की ईरान में, ये पूरा जो तंत्र चलता है वो डर के ऊपर चलता है। और अगर इन लोगों ने ऐसा कर दिया कि वो डर, वो जवाब न दिखा पाए लोगों के सामने, तो इनका तख्ता पलट हो जाएगा। फिर इनको सत्ता में कोई नहीं रख सकता है। खामेनेई ये सब निपट जाएंगे वहां से। मैं आपको ये बात वाजे तौर पे बता रहा हूं। तो क्या है कि इनकी मजबूरी है इजराइल के ऊपर अटैक करना अपने लोगों की मैसेजिंग के लिए। गौरव साहब, क्या इसका जवाब, मतलब आप जो कह रहे हैं उसका क्या एक अर्थ ये निकाला जाए कि वहां की जो लोकल पॉलिटिक्स है ईरान की, उसको साधने की कोशिश की जा रही है, ध्यान भटकाने का प्रयास वहां के हुक्मरान कर रहे हैं इस तरह की हरकतें करके? जी बिल्कुल। लोकल पॉलिटिक्स और डिप्लोमेसी, ईरान की जो डिप्लोमेसी है वो चलती है हिजबुल्लाह से, हुती से, हमास से। ये इनकी डिप्लोमेसी ऐसे चलती है और लोकल पॉलिटिक्स चलती है डर के मारे। ये जो हो रहा है, ईरान की मुस्लिम वर्ल्ड में इंटरनेशनल स्टैंडिंग क्या है उम्मा में, और दूसरी चीज ये है कि अंदर के लोग क्या समझते हैं, ये कितना कंट्रोल कर सकते हैं। ये नपातुला रिस्पॉन्स है। 200 मारे, उससे तो पहले मार चुके थे ये लोग। जब इन्होंने इस्माइल हानिया को मारा था, तब इससे ज्यादा इन्होंने ड्रोन और मिसाइल मारी थी वहां पे। तो क्या हो गया? कितने लोग मरे इजराइल में, कितनी बिल्डिंगें ध्वस्त हुई, कितने मिलिट्री कैंप्स पर अटैक हो गए? क्या हुआ कुछ भी नहीं। देखिए बात यह है कि मिसाइल मारी, हम नंबर्स दे सकते हैं। एक तो इनकी टेक्नोलॉजी बहुत पुरानी है, इनके पास जो पुरानी मिसाइलें हैं दे आर नॉट सो इफेक्टिव, ये इतनी इफेक्टिव नहीं है। हाँ, जहां गिरेंगी वहां पे तबाही मचेगी। बिल्कुल। और एक अपडेट में दर्शकों को दे दूं जरा, ईरान के मिसाइल हमले के बाद इजरायली सेना के जो प्रवक्ता हैं डैनियल हागरी, उनका बयान आया, इस हमले का नतीजा भुगतना होगा, हमारे पास प्लान है और हम अपनी मर्जी के मुताबिक समय और स्थान तय करेंगे, कार्रवाई करेंगे। तो अपनी मर्जी के मुताबिक समय और स्थान तय किया जाएगा, कार्रवाई करेंगे। आप देख रहे हैं इजराइल का यह हमलावर रुख। There were a small number of hits in the center of Israel and some other hits in the southern Israel. The majority of the incoming missiles were intercepted by Israel and a defensive coalition led by the United States. Iran's attack is a severe and dangerous escalation. There will be consequences. Our defensive and offensive capabilities are at the highest levels of readiness. Our operational plans are ready. We will respond wherever, whenever, and however we choose, in accordance with the directive of the government of Israel. तो सरकार जहां भी और जब भी तय करेगी, हम ईरान को माकूल जवाब देंगे। सिवात साहब, ये जो आक्रामक रुख इजराइल का नजर आ रहा है, उसका परिणाम आप क्या देखते हैं? क्या जवाब हो सकता है? और देखो इकलेश, सच्चाई यह है कि जो इजराइल ने सोचा था वही हुआ। ये सच्चाई है कि इजराइल चाहता किसी तरीके से ईरान इस लड़ाई के अंदर आए, और ईरान आता है तो फिर अमेरिका की भी एंट्री होगी, और फिर जो अमेरिका और इजराइल, उनकी मिलिट्री पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये इसकी न्यूक्लियर फैसिलिटी जो ईरान की, उसको वो डिस्ट्रॉय कर देंगे, और एनर्जी सेक्टर जो है उनका ऑयल गैस वगैरह, उसको भी बर्बाद कर देंगे। देखो ईरान की इकॉनमी अच्छा नहीं करी है, ईरान के ऊपर बहुत बड़े सैंक्शन लगे हुए हैं, और वहाँ पर इंटरनल डिसऑर्डर भी है, और ऐसे में ईरान नहीं चाहता एक्चुअली इस लड़ाई के अंदर दाखिल होना, मगर इजराइल चाहता है कि ईरान दाखिल हो और इस लड़ाई का दायरा बढ़े और अमेरिका आए, क्योंकि वो ईरान को क्रिपल करना चाहता है, ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी को अभी लगे हाथों डिस्ट्रॉय करना चाहता है। जो ईरान ने अभी रिस्पॉन्स किया है, वो अगर आप अप्रैल में देखें उसी का रिपीटिशन है। ये सबको पता था कि जो ईरान करने वाला है, ये कहीं ना कहीं लीक भी कर दिया, कोई सरप्राइज फैक्टर नहीं था। और जो 200 के करीब मिसाइलें फतह, जिसको ये हाइपरसोनिक बोल रहे हैं, ये 98 से 98% इंटरसेप्ट होगी। वो इजराइल की आयरन डोम ने भी कर ली, और कुछ इंटरसेप्टर जो हैं वो यूएस के ने कर दी। तो सच्चाई ये है कि आज की तारीख में उसका कोई खास डैमेज नहीं हुआ। अब होगा क्या? अब ये सब डिपेंड है कि इजराइल का रिस्पॉन्स क्या है। देखो इजराइल के सामने 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। इजराइल
को जो हिजबुल्ला है उसको धकेलना है पीछे सदर्न लबनान से सेंट्रल लबनान की तरफ, क्योंकि उसके जो 60 से 70 हजार इजरायली वहां से डिस्प्लेस और के नॉर्थ इजराइल से उनको वापस लाना है। वो एक पॉलिटिकल डोमेस्टिक कंपल्शन है नेतन्याहू की। और दूसरा, उसने हिजबुल्ला की मिलिट्री कैपेबिलिटी को भी डिग्रेड करना जैसे उसने हमास को किया। ये इसके बहुत बड़े मेन एम है। मगर ये सच्चाई है कि अगर वो इजराइल के ऊपर इजराइल पलटवार करता है ईरान पे, तो ईरान को बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि इजराइल की टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। पर क्या अमेरिका ऐसा करने देगा या अमेरिका चाहेगा? देखो, अमेरिका इस समय, क्योंकि वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में इन्वॉल्व है नवंबर में, वो नहीं चाहेगा इस लड़ाई का एस्केलेशन हो। सिवात साहब, जो आप कह रहे हैं, एक बड़ी खबर आ गई है। ईरान के विदेश मंत्री ने अमेरिका को धमकी दी, इजराइल पर मिसाइल अटैक पर दखल ना दें। ये ताकीद की गई है, चेतावनी दी गई है। ईरान के विदेश मंत्री ने अमेरिका को धमकी दी कि इजराइल पर मिसाइल अटैक पर दखल ना दें, यानी इस मामले में अमेरिका ना आए। यह धमकी ईरान की तरफ से दी गई है। अब सवाल यह कि इस तरह की धमकियों का क्या मतलब है। ईरान के विदेश मंत्री ने अमेरिका को धमकी दी, यह कहा कि इजराइल पर मिसाइल अटैक पर दखल ना दें। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से यहां पर लगातार बदलता हुआ घटनाक्रम नजर आ रहा है। मिडिल ईस्ट में तनाव व्याप्त है। इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। जैसे ही कोई और अपडेट वहां से आता है, कोई नई जानकारी सामने आती है, अपने दर्शकों तक वो सूचना भी हम पहुंचाएंगे।